अमित जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। बताइए, आपकी दो टॉप पिक कौन सी है आज? सबसे पहला जो कॉल रहेगा वो एलटीएम माइंडट्री। जो हिसाब से मैंने कहा कि ओवरऑल यहाँ से आईटी पैक में अच्छी खासी बाइंग बनती हुई देखने मिल रही है। एलटीएम माइंडट्री में हम देखें यहाँ से तो क्वार्टरली चार्ट पे यहाँ से कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की पैटर्न बनती हुई देखने मिल रही है। उसके साथ ही हम देखें यहाँ से तो काउंटर एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का एक बेस बनाते हुए चलते हुए देखने मिले, जहां से मुझे लग रहा है काउंटर आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी बाइंग बनती हुई आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। और ये काउंटर हम हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं अपसाइड के लेवल्स के लिए। मुझे लग रहा है अगर हम यहाँ से 6 से 8 महीने का व्यू भी रखें तो ये काउंटर 7,500 से 8,000 के लेवल पे हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। बट मोमेंटम पिक के हिसाब से मैं कहूंगा एलटीआई 90 को लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है। डाउन साइड में जो सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है वो 5940 का स्टॉप लॉस रहेगा। अप साइड में 6140 के टारगेट्स के लिए एलटीएम 90 पहला बाई कॉल रहेगा। और जो सेकंड बाई कॉल है वो जीएमडीसी लिमिटेड। जीएमडीसी लिमिटेड हम देखें यहाँ से तो काउंटर में एक अच्छी खासी गिरावट बहुत दिनों से हमें देखने मिल रही है। बट डाउन साइड में हम देखते हैं तो पिछले 4 हफ्तों से काउंटर एक बेस बनाते हुए देखने मिल रहा है। 300 से 330 के रेंज में एक अच्छा खासा बेस बनाया हुआ है। वॉल्यूम भी पिछले 5 दिन के अंदर वॉल्यूम भी अच्छी खासी बनती हुई देखने मिल रही है। अभी कल के सेशन में रिजल्ट आने के बाद एक काउंटर में एक अच्छे खासा रिवाइवल बनते हुए देखने मिल रहा है। जो मेजर यहाँ से 50 डीएमए के नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा था उसके ऊपर एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी बनती हुई देखने मिल रही है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 380 से 395 के रेंज में शिफ्ट हो सकते हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है जीएमडीसी में। अपसाइड में 380 से 395 का टारगेट रहेगा। डाउन साइड में 348 का स्टॉप लॉस रहेगा। आ गई है एल टी आई माइंट्री आईटी से, जहां पर 6140 के टारगेट के साथ यहां पे खरीदारी की सलाह अमित जी की तरफ से। जीएमडीसी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहां पर भी खरीदारी की सलाह 380 के टारगेट के लिए। आप अमोल जी बताइए, आपके दो टॉप ट्रेड्स कौन से हैं? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आज मार्केट में भी काफी पुल बैक आ रहा है और उसमें मेजरली आईटी ने पार्टिसिपेट किया है। तो पहला जो स्टॉक मेरा है वो आईटी 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 स्टॉक ही है। टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा मैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 4080 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 4250 4275 के। और स्टॉप लॉस उसका है 4000 रुपीज का। आई थिंक एक बड़ा करेक्शन हुआ है स्टॉक। अभी अगर हम देखते हैं तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। रिवर्सल कैंडल भी हुए, बुलिश कैंडल लग रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल सेटअप अच्छा है। अगर इसमें टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में 4250 या 4275 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। दूसरा मैं एक पीवीआर के साथ जाना चाहूंगा जहाँ पे करेक्शन खत्म होता हुआ दिख रहा है। 1545 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी शायद थोड़ा सा नीचे है। पोजिशन ये भी पोजिशनल है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1650 के। और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1500। यार, यहाँ पे खरीदने की सलाह है, 1650 का टारगेट। और टीसीएस आईटी में, जिसका टारगेट है 4250 से 4275 रुपए का, दोनों बाई कॉल यहाँ पर अमोल जी की तरफ से है। लेकिन एक और सवाल बजाज फिनसर्व पे। अभी कुछ ही देर पहले नतीजे आए हैं। मुनाफा सालाना आधार पर 1928 करोड़ रुपए से बढ़कर 2086 करोड़ रुपए रहा है। एनआईआई की को देखें तो 8641 करोड़ से बढ़कर 10,526 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। बजाज फिनसर्व पर आपका व्यू अमोल जी क्या है? आज तो अच्छी तेजी दिख रही है बजाज ट्विंस में। बजाज फाइनेंस भी नतीजों के बाद और ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद अच्छी तेजी दिखा रहा है। बजाज फिनसर्व यहां से आगे और तेजी बढ़ेगी क्या? जी क्षमा चाहूंगा, मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस स्टॉक के ऊपर। ओके, अमित जी आप बताइए, आपका व्यू क्या है? डेफिनेटली हम देखें यहाँ से तो बजाज फाइनेंस में तो एक अच्छी खासी तेजी तो बनी हुई है। उसके साथ ही मुझे लग रहा है बजाज फिनसर्व में भी यहाँ से एक रिवर्सल स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे देखने मिल सकते हैं। आज के सेशन में जो यहाँ से काउंटर का एक रेजिस्टेंस जोन बनते हुए देखने मिल रहा था वो था 1760 का। उसके ऊपर अच्छा खासा यहाँ से स्टॉक टिका हुआ है। सो मुझे लग रहा है यहाँ से अपसाइड में नेक्स्ट आज आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है 1815 से 1820 के लेवल के लिए यहाँ से बजाज फिनसर्व में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जरा हमें बताइए कि अब जो बाजार में, मतलब अभी भी यही है कि बाजार में जहां निफ्टी से बेहतर संकेत है तो बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी करेक्टिव फेज में है। तो किस तरह की रणनीति के साथ इंडेक्स स्तर पर जाना चाहिए और किस सेक्टर को फिलहाल इस बेहतर बाजार में जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है आप इस वक्त ज्यादा मुफीद मान रहे हैं, ज्यादा बेहतर मान रहे हैं? देखिए यहाँ से तो निफ्टी में कल के सेशन में जो हिसाब से गिरावट बनती हुई देखने मिली हमें, ओवरऑल जो सपोर्ट निफ्टी लेके चल रहा था 24,700 का, उसके नीचे अच्छी खासी एक फॉल आते हुए देखने मिले। जो इंपॉर्टेंट चीज कल के सेशन में हमें देखने मिली ये है कि जो फॉल आते हुए हमें इंडेक्स
फ्रंट पर देखा, बट साथ ही साथ हमें ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे भी अच्छी खासी गिरावट बनती हुई देखने मिल रही है। आज के सेशन में हम देख रहे हैं तो निफ्टी में अपसाइड का जो रेजिस्टेंस जोन बनते हुए देखने मिल रहा है 24,570 से 24,600 की एक रेजिस्टेंस जोन है। ये इसका क्लियरेंस अगर मिल जाता है तो निफ्टी में एक स्टेबिलिटी आती है नेक्स्ट 150 पॉइंट की मोमेंटम के लिए। बट अगर यहाँ से निफ्टी आज के दिन में या नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर 24,600 को फेल करते हैं अपसाइड में क्लोजिंग देने के लिए, तो मुझे लग रहा है वापस एक अपसाइड के लेवल से हमें गिरावट बनती हुई देखने मिल सकती है। आज के सेशन में मेजरली जो हमें यहाँ से बाइंग बनती हुई देखने मिल रही है, कल के सेशन में जो गिरावट थी उसके सामने एक पुल बैक हम बोल सकते हैं आज के सेशन में, क्योंकि मेजर स्टॉक्स में भी अभी हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ से जो अपसाइड के जो एवरेज के रेजिस्टेंस जोन है उसका क्लियरेंस बनते हुए देखने नहीं मिल रहा है। तो करंटली मैं कहूँगा निफ्टी में 24,600 के ऊपर क्लोजिंग आती है, जो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें वापस इंडेक्स फ्रंट पे और स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट में देखने मिल सकती है। जो मेजर इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है आज के सेशन में वो है मेजरली आईटी। ओवरऑल आईटी पैक्स के जितने भी स्टॉक्स है सब में हम देखें यहाँ से तो एक अच्छी खासी पैटर्न बनी हुई है। कोफोर्ज देखे, एलटीएम देखे, इन्फोसिस देखे, एचसीएल टेक देखे, टेक महिंद्रा, सब में हम देखे यहाँ से जो अच्छी खासी पैटर्न लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनती हुई देखने मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि मिड टर्म व्यू भी लग रहा है, तो मुझे लग रहा है आईटी में आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है। सो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए ओवरऑल आईटी पैक में। बाकी सब सेक्टर के लिए मैं कहूँगा एक बार के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ये भी हुआ आपका बाजार पे और कुछ इंडेक्स से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स पे, आईटी स्टॉक्स पे आपने अपनी राय रख ली। लेकिन चलिए अब वक्त चार्ट देखकर रूट मोबाइल का कैसा दिख रहा है, यहाँ से किस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करें, निवेशकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है इस भाव पर? थोड़ा बहुत हम देखिए यहाँ से चार्ट पे तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज में चलते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत यहाँ से डाउनफॉल में हमें देखने मिल सकते हैं। डाउन साइड में यहाँ से 1400 से 1420 के आसपास के रेंज में मिल सकते हैं। वो रेट पे मैं कहूँगा अच्छी खासी बाइंग रेट बन सकती है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल जोन में बनते हुए देखने मिल रहे हैं। करंट व्यू के हिसाब से मुझे लग रहा है काउंटर तीनों जो इंपॉर्टेंट एवरेजेस है 50, 100, 200 तीनों के नीचे प्ले करते हुए देखने मिल रहे हैं। और आज के दिन में भी हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत अपसाइड के लेवल से प्रेशर बनते हुए देखने मिल रहा है। स्टेबिलिटी इतनी खास बनती हुई देखने नहीं मिल रही है। तो मैं कहूँगा डाउन साइड में एक बार काउंटर 14 से 1440 के बीच में आता है, वो रेट पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ये है नजरिया रूट मोबाइल पर आता हुआ अमित जी की तरफ से। चल रहे हैं बजाज के तीनों स्टॉक्स चल रहे हैं निफ्टी के, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और बजाज ऑटो। 3 से 6% की तेजी तीनों ही स्टॉक्स में यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स देखिए, आईटी में भी अच्छी तेजी। आईटी की हम बातचीत भी कर रहे थे। अब सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी हमारे साथ हैं। नीलेश जी, आप बताइए, ब्रेक से पहले हमने एलटीआई, माइंडट्री और टीसीएस पे चर्चा की थी, वो हमारी टॉपिक थी हमारे एक्सपर्ट्स की। आपको क्या पसंद है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में आज जबरदस्त तेजी है? वेरी गुड आफ्टरनून यू। बिल्कुल, देखिए आईटी स्पेस में से लगातार हम मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी पे एक तरफा मूव देख रहे हैं। बाजार के विपरीत यहाँ पे हमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और इसी स्पेस में हमारी भी नजरें बनी हुई है। इन्फोसिस लार्ज कैप में से एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1920 से 1950। स्टॉप लॉस रखना होगा 1845 के आसपास का। तो इन्फोसिस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा एचसीएल टेक में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, एक नए रिकॉर्ड हाई की ओर ये पर्टिकुलर स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। 1900 प्लस तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं एंड 1820 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के एचसीएल टेक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। आप कोई भी आईटी स्टॉक ले लीजिए स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, तो वैसे भी हमें मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। तो आईटी स्पेस यहाँ पे हम एक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होता दिख रहा है। दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएल टेक, इन्फोसिस आपको पसंद है। इससे पहले भी 2 दिग्गज कंपनियां हम आपको बता चुके हैं आईटी सेक्टर से ही। आज